नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह चौहान और आप देख रहे हैं वॉच टुडे। आज हम मौजूद हैं IMRT बिज़नेस स्कूल में, जहां की 3 दिन से वुमेंस डे का कार्यक्रम चल रहा है और इसी को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और महिलाओं को लेकर क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे कि कई ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से रिलेटेड, जैसे एक नया ऐप लॉन्च हुआ है मिशन शक्ति, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें जिसकी जानकारी देंगी अनुकृति जी। तो चलिए हम रुख करते हैं अनुकृति जी की ओर और उन्हीं से पूछते हैं कि इस कार्यक्रम में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो अनुकृति जी नमस्ते। चलिए जानते हैं आपसे। सबसे पहले तो पहले मैं अनुकृति जी के बारे में बता दूं, ये बैंगलोर से हैं और स्पेशली यहाँ इस प्रोग्राम को करने के लिए आई हैं लखनऊ में, और ये प्रोग्राम लास्ट 3 डेज़ से चल रहा है। तो हम आपसे धीरे धीरे ये पूछेंगे कि जैसे इस प्रोग्राम में और ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जो वुमेंस डे है वो 8 तारीख को था। वैसे तो वुमेंस डे कोई ज़रूरी नहीं है 8 तारीख को ही मनाया जाए, लेकिन हर दिन नारी का दिन है और आज जैसे कि 3rd डे है वुमेंस डे का। तो आप ही हमें बताइए इस प्रोग्राम के बारे में कि और क्या क्या इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी जानकारी है। थैंक यू सो मच। नमस्कार लखनऊ। जैसे कि आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि वुमेंस डे साल में सिर्फ एक दिन नहीं मनाना चाहिए, बल्कि साल के सारे दिन वुमेंस डे होता है और हैप्पी वुमेंस डे होना चाहिए, क्योंकि औरतों को खुश रहना बहुत ज़रूरी है, उनकी खुशी बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को मानते हुए IMRT बिज़नेस स्कूल ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें उनका भी मानना है कि वुमेंस डे सिर्फ 8 मार्च हर साल ही क्यों। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए IMRT बिज़नेस स्कूल ने वुमेन एम्पावरमेंट वीक का आयोजन किया है, जिसमें हर दिन कोई ना कोई कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। बहुत सारे लखनऊ शहर से दिग्गज शख्सियतों को यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है। सारी टॉप वुमेन अचीवर्स लखनऊ से, उत्तर प्रदेश, समस्त उत्तर प्रदेश से जितनी भी हमारी फीमेल लीडर्स हैं, वुमेन अचीवर्स हैं, उनको यहाँ पर रोज़ आमंत्रित किया जा रहा है। इनमें कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स हैं, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं कोर्ट से, और डिफेंस सर्विसेज से भी महिलाओं को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने साहस से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। और IMRT बिज़नेस स्कूल का ये मानना है, उनका ये विश्वास है कि जब ऐसी औरतें हमारे मंच पर पधारेंगी, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी, तो ज़रूर हमारे ऑडियंस में जो महिलाएं मौजूद होंगी उनको उनकी कहानी से कुछ प्रेरणा मिलेगी, उनको साहस मिलेगा कि वो अपनी भी ज़िंदगी को संवार पाएँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि वुमेंस डे का 3rd डे है, तो आज ऐसा क्या स्पेशल होने जा रहा है आज के दिन, और ये कितने बजे से अभी ये स्टार्ट होगा और कितने बजे तक ये यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा? जी, ये कार्यक्रम आज 11 बजे से शुरू होगा और शाम के 2 बजे तक चलने वाला है। आज ग्रैंड फिनाले है, यानी कि आज तो बहुत ही ज़ोर शोर से यहाँ पर प्रोग्राम का समापन होने वाला है। बहुत सारी दिग्गज पर्सनालिटीज़ आज आने वाली हैं। उनमें से हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अत्ताउर रहमान मसूदी जी हैं, जो कि जज हैं। साथ ही साथ हमारी मिसेज़ मोनिका गर्ग, शी इज़ एन IAS ऑफिसर फ्रॉम लखनऊ। मिस लक्ष्मी सिंह, एन IPS ऑफिसर फ्रॉम लखनऊ। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, जो कि राइटर हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल वर्कर हैं लखनऊ में। मिस नीरा रावत जी, हु इज़ एन IPS ऑफिसर। डॉक्टर अनीता भटनागर जैन, शी इज़ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर। और साथ ही साथ राधा बहन जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज़ लखनऊ से आ रही हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने बहुत कुछ हासिल किया है और अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को आज आमंत्रित किया गया है। ग्रैंड फिनाले है, बड़े ज़ोर शोर से प्रोग्राम का आयोजन होने वाला है। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ। चलिए हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैसे जैसे हमारे गेस्ट आते जाएंगे और इस प्रोग्राम की शोभा और बढ़ती जाएगी और ये शाम और रंगीन होती जाएगी। वॉच टुडे से मैं अमित सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। And all our eminent guests and personalities who have joined us today for the lamp lighting. Ladies and gentlemen, this is a very, very auspicious moment today for IMRT Business School.
School. Please put your hands for a huge round of applause for each and every one of them. सेवा में अपर मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हूँ और वर्तमान में मेंबर यूपी पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी कहानियाँ The father to a daughter, because she is not just a daughter, she's a nurturer. She carries the womb of the universe and she will nurture life beyond, right? And that's the nature. तो दोस्तों जैसा कि महिला दिवस का आज तीसरा दिन है और महिलाओं को लेकर यहाँ पे बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को जिससे कि उनको रोज़गार से रिलेटेड या उनके भविष्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप बताना चाहती हैं, एक जो भी आप संदेश देना चाहती हैं, मैं आपसे सुनना चाहूँगा उस संदेश के बारे में। जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं भी अपनी तरफ से इस समय एक ख़ास संदेश महिलाओं को देना चाहूँगी कि बड़ी दुख की बात है कि अभी भी हमारा जो देश है बहुत ही पुरुष प्रधान देश है और पर्सनली या प्रोफेशनली कहीं ना कहीं ज़िंदगी में औरतों को अभी भी भेदभाव महसूस करना पड़ता है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या घर की बात हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि जॉब के लिए जब महिलाएं अप्लाई करती हैं तो बॉस को ऐसा लगता है कि अभी तो इनकी शादी हो जाएगी, फिर ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो ये जॉब कैसे करेंगी, इनको प्रमोशन कैसे दिया जाए। तो तरह तरह के भेदभाव होते हैं जिनसे महिलाओं को जूझना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि पुरुष हो या नारी हो, आदमी हो या औरत हो, आपको हमेशा इंसान को उसकी काबिलियत के बलबूते पर तोलना चाहिए, ना कि इस बात पे कि उनका जेंडर क्या है, ना कि इस बात पे कि वो महिला हैं या पुरुष हैं। तो मैं सब महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप कभी भी सिर्फ अपने जेंडर की वजह से अपने आप को पुरुषों से कभी भी कमज़ोर या कम ना समझें। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि आप पुरुषों से ज़्यादा हैं, क्योंकि आप एक नर्चरर हैं, आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड का वूम्ब समाया हुआ है। आप आगे जाके एक और ज़िंदगी को जन्म देने की क्षमता रखती हैं जो कि एक पुरुष में नहीं है। जब आप एक नई ज़िंदगी को जान दे सकती हैं तो आप करियर में, कार्य क्षेत्र में, घर में क्या कुछ नहीं कर सकती और पुरुषों से अधिक कर सकती हैं। तो मैं बोलूँगी कि अपने जेंडर को अपनी लिमिटेशन ना मानिए, अपने जेंडर को अपनी सुपर पावर मानिए। ये आपकी एक ताकत है, ना कि आपकी कोई कमज़ोरी। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने अंदर आत्मविश्वास बनाइए। हैव बिलीफ इन योर सेल्फ, इन योर एबिलिटीज़। एंड अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन अचीव एनी थिंग अंडर द सन। बस आत्मविश्वास की कमी मुझे औरतों में देखने को मिलती है अमित जी, जो कि बहुत ही दुखद है। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाइए, किसी का इंतज़ार ना करिए कि कोई आपके अंदर आके आत्मविश्वास जगाए। तो जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अपने आप में स्वयं विश्वास करिए और देखिए रास्ते खुद ब खुद आपके लिए खुलते जाएंगे। ये आपका बहुत अच्छा संदेश था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम।